हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल रीडिंग लवर्स। आई होप यू आर वर्किंग हार्ड। आज हम करने वाले हैं अपना वीडियो का सेकंड पार्ट। इसका जो फर्स्ट पार्ट था वो हमने अपनी लास्ट वीडियो में कवर किया था। अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सो यहाँ पर हमारा 51 क्वेश्चन है, दैट इज़ ये इंग्लिश फिलर्स हैं। 4 ब्लैंक space, choose the proper article. San Diego is located near dash Mexican border. No article, the, an या a. राइट आंसर है ऑप्शन बी द, बिकॉज ये जो द मैक्सिकन बॉर्डर है, दिस इज़ द नेम ऑफ, जैसे मैक्सिको या फिर जैसे कोई कंट्री है, तकरीबन सभी कंट्रीज़ के साथ द नहीं आता। जैसे मेनली कुछ इसके एक्सेप्शन रहते हैं, जैसे द यूएसए या फिर द यूनाइटेड स्टेट्स, द यूनाइटेड किंगडम। सो नेक्स्ट है, चूज़ द ऑप्शन दैट इज़ अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। अब इसका एंटोनिम बताना है। फोए, फोए क्या होता है? जो शत्रु होता है। एनिमी, फुल, फाउल या फ्रेंड। राइट आंसर है ऑप्शन डी फ्रेंड। शत्रु का मित्र अपोजिट होता है। चूज द वन ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग फॉर द आइडियम्स आउट ऑफ द 4 ऑप्शंस। एट ड्रैगर्स ड्रॉन, टू बी पजल्ड, एट फ्रेंडशिप, रियल कॉज, एट एनिमिटी। राइट आंसर है ऑप्शन डी एट एनिमिटी। मीन्स साधारण शब्दों में जैसे कई बार बोल देते हैं कि किसी के लिए गड्ढा खोदना मीन्स शत्रुता करना, जैसे कोल्ड वार। नेक्स्ट है, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन आउट ऑफ द 4 अल्टर, दिस इज ऑप्शंस। हर कंप्लेंट्स डैश हेडेक, ऑफ, अबाउट या फ्रॉम। राइट आंसर है ऑप्शन ए ऑफ। हर कंप्लेंट्स ऑफ हेडेक, यानी उसकी शिकायतों ने मेरे सिर में दर्द कर दिया। नेक्स्ट है हिंदी। किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? अपवाद, पराजय, प्रभाव या ओढ़ना। राइट आंसर है ऑप्शन डी ओढ़ना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द नी उपसर्ग से नहीं बना? निशाचर, निवास, निकेतन या निबंध। राइट आंसर है ऑप्शन ए निशाचर, क्योंकि निशाचर जो होता है जैसे राक्षस का पर्यायवाची है और ये नी उपसर्ग से नहीं बना है। नेक्स्ट है, कमल का कौन सा शब्द पर्यायवाची नहीं है? रसाल, नलिन, राजीव या उत्पल। राइट आंसर है ऑप्शन ए रसाल। रसाल किसे कहा जाता है? रसाल कहा जाता है आम को, इसलिए यह कमल का पर्यायवाची नहीं है। और बाकी जो तीनों हैं ये आम कमल के पर्यायवाची हैं। किस वाक्य में अच्छा शब्द जो है विशेषण के रूप में यानी एडजेक्टिव के रूप में प्रयुक्त हुआ है? यह स्थान बहुत अच्छा है, अच्छा तुम घर जाओ, तुमने अच्छा किया जो आ गए, अच्छा है वह अभी आ जाए। तो यहाँ पर किस जो सेंटेंस है, वाक्य है, उसमें अच्छा जो शब्द है वो वाक्य के रूप में प्रयुक्त हुआ है? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, क्योंकि यहाँ पर जो स्थान है, प्लेस है, यानी स्थान क्या है? अच्छा है, बहुत सुंदर है, तो मीन स्थान की विशेषता को ये बता रहा है अच्छा शब्द, तो इसलिए ये इसका विशेषण है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। जो शुद्ध वर्तनी जो होती है, इसमें उज्ज्वल में हमेशा दोनों ज आधे आते हैं और ये कई बार रिपीट होता है ये वाला शब्द, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, दामिनी का पर्यायवाची है। दामिनी क्या होती है? बिजली। नीरद, वर्षा, बादल या विद्युत। राइट आंसर है ऑप्शन डी विद्युत, क्योंकि बिजली को विद्युत भी कहा जाता है और बाकी जो नीरद, बादल
ये बादल का पर्यायवाची है, वर्षा बारिश। नेक्स्ट है निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द विशेषण है? नम्रता, शीतलता, सच्चा या मिठास। राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन सी, सच्चा। सच्चा मीन्स जो ट्रूथफुल हो, यानी किसी की विशेषता बताए कि वह मनुष्य सच्चा है। नेक्स्ट है जब काव्यांश को पढ़कर उत्साह की अनुभूति हो, राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न हो तो किस रस की निष्पत्ति होती है? श्रृंगार रस, वीर रस, शांत रस या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन बी, वीर रस। क्योंकि जो काव्यांश को पढ़कर देश प्रेम की भावना जागृत हो तो उससे वीर रस की निष्पत्ति होती है, अनुभूति हमें फील होती है। जहाँ किसी वस्तु, पदार्थ, उपमेय का वर्णन लोक सीमा से बढ़ाकर प्रस्तुत किया जाता है, वहाँ कौन सा अलंकार है? अन्योक्ति, अतिशयोक्ति, पूर्णोपमा, उत्प्रेक्षा। राइट आंसर है ऑप्शन बी, अतिशयोक्ति। क्योंकि काव्य में जहाँ जैसे किसी वस्तु या कोई पदार्थ या किसी उपमेय का वर्णन जैसे आम तौर पर दुनिया में लोक में नहीं होता है, तो बढ़ा चढ़ा कर जब उस बात को बताया जाता है तो वह अतिशयोक्ति अलंकार होगा। और काव्य में जहाँ पर अप्रस्तुत कथन के द्वारा प्रस्तुत का बोध हो तो उसे अन्योक्ति अलंकार कहा जाता है। और जहाँ पर उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए वह उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। नेक्स्ट है दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? चोलों ने, चंदेलों ने, चालुक्यों ने या राजवंशियों ने? राइट आंसर है ऑप्शन सी, चालुक्यों ने। क्योंकि जितने भी ऑप्शंस यहाँ पर हैं काफ़ी क्लोजली रिलेटेड हैं और कंफ्यूजन क्रिएट करने वाले हैं। क्योंकि मेनली क्या है यहाँ पर कि जो चालुक्य राजा थे उनका जो काल माना जाता है वो 941 से लेकर 1240 तक, यानी तकरीबन जैसे गुलाम वंश के नियर अबाउट माना जाता है। और गुजरात के अनहिलवाड़ और राजस्थान का जो आबू पर्वत है उस पर अनेक मंदिरों का इस समय निर्माण कराया गया था। और आबू पर्वत पर 2 प्रसिद्ध संगमरमर के मंदिर हैं जिन्हें दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहा जाता है। पहले में यानी जो पहला जो मंदिर है उसमें आदिनाथ की मूर्ति है और दूसरे मंदिर को तेजपाल कहा जाता है। पहले मंदिर का निर्माण भीमदेव प्रथम के मंत्री विमल शाह ने कराया। क्योंकि कई बार एग्जामिनर पूछ लेता है कि इस मंदिर का निर्माण किसने कराया था। नेक्स्ट है विश्व का अधिकांश न्यूज़ प्रिंट यानी जो अखबारी कागज है निम्नलिखित में से कहाँ से आता है? सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और शंख वृक्ष यानी शंकु वृक्ष वन, पतझड़ी वन, मैंग्रोव वन या वर्षा प्रचुर वन? राइट आंसर है ऑप्शन ए, शंकु वृक्षी वन। यानी ये जो वन है जैसे कनाडा का जो कुल क्षेत्र के लगभग 40% क्षेत्र में जो शंकुधारी वन यानी टैगा इनको कहा जाता है, इसका विस्तार है। और इन शंकुधारी वनों से मुलायम लकड़ी काटी जाती है जिसे कागज़, लुगदी और रेशे तैयार होते हैं। संसार में जो अखबारी कागज़ के उत्पादन में कनाडा का प्रथम स्थान है। क्योंकि मेनली जैसे डेली रूटीन में आम लाइफ में हम जो चीज़ें यूज़ करते हैं वो कई बार हमारी जैसे सोच से बाहर होती हैं कि ये चीज़ें कैसे बनती हैं। जैसे अभी अखबारी कागज़ का जो ये क्वेश्चन है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और कॉमन सेंस पर बेस्ड है। निम्नलिखित में से किसने सुझाया था कि पृथ्वी का धुरी पर अवस्था बदलना जलवायु परिवर्तन के लिए एक कारक है? रॉबर्ट हुक, मिलुटिन मिलन कोलिच, जॉर्ज सिम्पसन या टी.सी. चैम्बरलेन? राइट आंसर है ऑप्शन बी, मिलुटिन मिलन
कोलिच। यानी कोलिच नामक एक भूगोल वेता थे जिन्होंने सुझाया था कि जब पृथ्वी अपनी धुरी पर अपनी अवस्था बदलती है तो इसका जलवायु परिवर्तन के लिए इसको एक कारक माना जाता है कि जलवायु में परिवर्तन होता है इससे। नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपने हरियाणा में जैसे टीजीटी अभी स्क्रीनिंग के एग्ज़ाम हुए थे, अगर आपने दिया है उसमें ये आया हुआ था, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? आयोग के अध्यक्ष, राष्ट्रपति, केंद्रीय गृह मंत्री या इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर है ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। यानी संघ लोक सेवा आयोग मीन्स यूपीएससी जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराती हैं, और इस एग्ज़ाम को सबसे कठिन एग्ज़ाम भी माना जाता है इंडिया में। तो इसमें क्या है कि जो संघ लोक सेवा के जो आयोग के अध्यक्ष के सदस्यों की नियुक्ति अनुच्छेद 316 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, जबकि क्योंकि इसके साथ ही राज्यों में भी लोक सेवा आयोग होता है, राज्यों के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यों के राज्यपाल द्वारा की जाती है। मेनली क्या होता है कि जो स्थान सेंटर में राष्ट्रपति का है वही स्थान स्टेट में राज्यपाल का होता है। नेक्स्ट है, मानव शरीर का भार होता है ध्रुवों पर अधिकतम, पृथ्वी की सतह पर सब जगह एक समान, विषुवत रेखा पर अधिकतम या फिर मैदानी भागों की अपेक्षा पर्वतों पर अधिक? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, ध्रुवों पर अधिकतम। मानव शरीर का भार ध्रुवों पर अधिकतम होता है। गुरुत्वीय त्वरण का मान ध्रुवों पर सबसे अधिक और भूमध्य रेखा पर सबसे कम होने के कारण मानव शरीर या पिंड का भाग ध्रुवों पर अधिक होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस परिघटना को उपयोग ऑप्टिकल फाइबर में किया जाता है? व्यतिकरण, अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन या ध्रुवण? राइट आंसर है ऑप्शन सी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। यानी ऑप्टिकल फाइबर में जब प्रकाश सिग्नल को इसकी तीव्रता के बिना क्षय हुए एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित किया जा सकता है। प्रकाश तंतु क्वार्ट्ज कांच के बहुत लंबे और पतले हजारों रेशों से मिलकर बना होता है और यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित होता है। नेक्स्ट है, सन बेल्ट अमेरिका में किस लिए प्रसिद्ध है? कपास के लिए, औद्योगिक क्षेत्र के लिए, ऑटोमोबाइल के लिए या इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है, हरियाणा में नई आईटी नीति की किस वर्ष किस वर्ष लागू की गई? 1998, 1999, 2000 या 2001? राइट आंसर है ऑप्शन सी, 2000 में। नेक्स्ट है, हरियाणा नामकरण से संबंधित मिल ये है मिला, ल आ। हरियाणा नामकरण से संबंधित मिला सारवान शिलालेख किस विक्रमी संवत का है? 1285, 1385, 1299 या 1600 ईस्वी? राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1385। नेक्स्ट है, हरियाणा फिल्म प्रमोशन बोर्ड का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? सोनू निगम, सतीश कौशिक,
पूनम यादव या वेदा कृष्णमूर्ति। राइट आंसर है ऑप्शन बी सतीश कौशिक। सतीश कौशिक जो हैं बॉलीवुड के फेमस हीरो हैं और साथ ही ये सीरियल्स में भी काफ़ी एक्टिव रहते हैं। नेक्स्ट है और ये हरियाणा से संबंधित हैं। हरियाणा के किस भौगोलिक इकाई को जाटियात क्षेत्र कहा जाता है? भटियाना, हरियाणा या जटियाना, कुरुक्षेत्र या ये सभी? राइट आंसर है ऑप्शन बी हरियाणा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जामिनर इसको घुमा फिरा के पूछ लेते हैं, जैसे जटियाना या हरियाणा, क्योंकि ये ब्रैकेट में दिया हुआ है तो ये सेम ही इसका मीनिंग रहेगा, या कुरुक्षेत्र के किस क्षेत्र को, या भटियाना। सो एक क्वेश्चन से 4-5 क्वेश्चन बन जाते हैं। नेक्स्ट है 1991-2001 की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर हरियाणा की कितने प्रतिशत रही? 25.5%, 20.6%, 28.43% या 27.06? सो राइट आंसर है ऑप्शन डी 27.06, क्योंकि ये रेट जैसे परसेंटेज वाले जो क्वेश्चन रहते हैं या जनसंख्या वृद्धि दर, या जो अभी जैसे 2001 तक की या 11 की जनगणना रहती है जो लास्ट होती है, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहती है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। किस मिट्टी में चूने के अंशों का बाहुल्य रहता है? हल्की मिट्टी, अत्यंत हल्की मिट्टी, मध्यम मिट्टी, सामान्य भारी मिट्टी? राइट आंसर है ऑप्शन बी अत्यंत हल्की मिट्टी। नेक्स्ट है हरियाणा में असीगढ़ किला कहाँ स्थित है? बरवाला, नारनौंद, हांसी या अग्रोहा? राइट आंसर है ऑप्शन सी हांसी में। नेक्स्ट है प्राचीन शिव मंदिर जहाँ बाबा ठंडापुरी की समाधि है कहाँ स्थित है? शिव मंदिर किलोई, पुंडरीक तीर्थ, रोडमल मंदिर या चिट्टा मंदिर? राइट आंसर है ऑप्शन बी पुंडरीक मंदिर। नेक्स्ट है बिछुए नामक आभूषण स्त्रियां कहाँ यानी किस अंग में पहनती हैं? हाथ में, पैर के पंजे, कमर या नाक? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी पैर के पंजे। बिछुए यानी जिनको आम भाषा में चुटकी भी कहा जाता है, इनको स्त्रियां पैर की जो दूसरी तीसरी उंगलियां होती हैं उनमें डालती हैं, और इसको सुहागिन होने की निशानी माना जाता है। जैसे विवाह के पश्चात ही स्त्रियां इस आभूषण को धारण करती हैं। नेक्स्ट है हरियाणा की पुरानी नहर कौन सी है? भिवानी नहर, जवाहरलाल नहर, पूर्वी यमुना नहर या पश्चिमी यमुना नहर? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी पश्चिमी यमुना नहर। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा गया है पहले भी एग्जाम्स में। नेक्स्ट है आंग्ल मराठा युद्ध यानी 1803, साथ ही साथ इसके साथ ईयर दे रखा है, तो ये भी एक जैसे क्वेश्चन में ही आंसर हमें जैसे मिल रहा है। आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था 1803 में, मीन्स डायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। में कंपनी की सहायता के प्रतिफल के रूप में कंपनी ने सरधना की बेगम समरू को कौन से क्षेत्र दिए? कुंजपुरा व जींद के कुछ गांव, थानेसर और लाडवा के कुछ गांव, करनाल और गुरुग्राम के कुछ गांव, शामगढ़ या अग्रोहा के कुछ गांव? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी करनाल व गुरुग्राम के कुछ गांव। मीन्स अंग्रेज़ों ने बेगम समरू को जैसे खुश होकर उन्होंने उनका साथ दिया था, यानी अपने देश के लोगों का साथ न देकर अंग्रेज़ों का, तो उन्होंने उनको ये करनाल और गुरुग्राम के कुछ गांव दे दिए थे, यानी प्रतिफल के रूप में। नेक्स्ट है जिला हिसार में लकड़ी का विकल्प तैयार करने वाला न्यूड लकड़ी उद्योग, न्यू वुड है, ये कहाँ पर स्थापित है? फतेहाबाद उपमंडल, टोहाना उपमंडल, हांसी उपमंडल या सिवानी उपमंडल? राइट आंसर है ऑप्शन बी टोहाना उपमंडल।
नेक्स्ट है सिट्रस उत्पादन में हरियाणा का प्रथम जिला कौन सा है? पलवल, पंचकुला, सोनीपत या भिवानी? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी सोनीपत। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा साहित्यकार उर्दू साहित्य से संबंधित नहीं है? रामपत यादव, बिशंबर दास शर्मा, छाजू राम शास्त्री या अल्ताफ हुसैन? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी छाजू राम शास्त्री। छाजू राम शास्त्री किस साहित्य से संबंधित हैं ये आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर जो स्टेटमेंट दे रखी हैं यानी रोहतासगढ़ का अनियमित रूप से परिवर्तित नाम है। बहादुरगढ़ की स्थापना राठी जाटों द्वारा की गई थी। 1775 ईस्वी में आलमगीर द्वितीय ने बहादुरगढ़ को दो बलूची बहादुर खान और तेज खान को जागीर के रूप में दिया था। तो उपरोक्त में से कौन सा कथन या कौन से कथन सही हैं? तो इसमें जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी 1 और 2 यानी 1 और 2 यानी रोहतक का नाम रोहतासगढ़ था जो और बहादुरगढ़ की स्थापना राठी जाटों द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है गजपत सिंह द्वारा निर्मित स्मारक है। सोहना का किला, जींद का किला, चोर गुंबद या त्रावड़ी का किला? राइट आंसर है ऑप्शन बी जींद का किला। नेक्स्ट है हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला सूरजकुंड मेला फरीदाबाद में प्रतिवर्ष कब तक लगता है? 1 जनवरी से 15 जनवरी तक, 1 फरवरी से 15 फरवरी तक, 1 मार्च से 15 मार्च तक या 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक? राइट आंसर है ऑप्शन बी 1 फरवरी से 15 फरवरी तक। और इस मेले में सारे भारत से जैसे क्राफ्ट की जो चीज़ें आती हैं, वस्तुएं होती हैं, वो आती हैं। हरियाणा में ज्ञात पुरस्थलों में राखी गढ़ी के बाद दूसरा सबसे बड़ा पुरस्थल कौन सा है? कुणाल, बनावली, मिताथल या दक्षखेड़ा? राइट आंसर है ऑप्शन डी दक्षखेड़ा। नेक्स्ट है हरियाणा के वैज्ञानिकों ने पराली यानी खेतों में धान काटने के बाद धान के बचे हुए अवशेष से कौन सा बायोचार बनाया है? सिल्वर स्टार, ब्लैक गोल्ड, ब्लू डायमंड या ब्लैक डायमंड? राइट आंसर है ऑप्शन बी ब्लैक गोल्ड। नेक्स्ट है हरियाणा में पुरुषों द्वारा पहने जाने वाला एम्ब्रॉयडरी किए हुए लंबे कुर्ते को किस नाम से जाना जाता है? कमीज, कुर्ता, अंगरखा या कामरी? राइट आंसर है ऑप्शन सी अंगरखा। पूर्व सांसद स्वर्गीय अश्विनी चोपड़ा हरियाणा के किस लोकसभा क्षेत्र से सांसद थे? रोहतक, हिसार, जींद या करनाल? राइट आंसर है ऑप्शन डी करनाल से। नेक्स्ट है हरियाणा में संत संप्रदाय का स्वर्ण काल माना जाता है 15वीं सदी, 16वीं, 17वीं या 18वीं? राइट आंसर है ऑप्शन डी 18वीं सदी। हरियाणा में खेलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार द्वारा कौन सी महत्वपूर्ण योजना चलाई जा रही है? खेल संस्थाओं को अनुदान, प्रशिक्षण योजना, खेल स्टेडियम या उपयुक्त सभी? राइट आंसर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी।
हरियाणा में हड़प्पा संस्कृति का एक विराट टीला हिसार के समीप किस स्थान पर है? सफीदों, उंचाना, नरवाना या राखीगढ़ी? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, राखीगढ़ी। दुर्गा माता ने किस पवित्र स्थल पर दर्शन दिए थे? ऑप्शंस हैं देवसर, हटकेश्वर, पेहवा या सफीदो। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, देवसर में। नेक्स्ट है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। रेवाड़ी लिफ्ट सिंचाई स्कीम हरियाणा की 5वीं लिफ्ट सिंचाई स्कीम है। मेवात क्षेत्र में सिंचाई सुविधाओं में सुधार हेतु हरियाणा सरकार ने आगरा नहर के रखरखाव को अपने हाथों में ले लिया है। हरियाणा के रेतीले भागों में सिंचाई नहरों द्वारा की जाती है। अब इनमें से कौन से कथन सही हैं? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, 1 और 2। यानी ये जो ऑप्शन 1 है, यानी रेवाड़ी लिफ्ट स्कीम सिंचाई और मेवात क्षेत्र में सिंचाई सुविधाएं हेतु हरियाणा सरकार ने आगरा नहर के रखरखाव को अपने हाथ में ले लिए, दोनों राइट हैं। हरियाणा में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या कितनी है? 315, 350, 402 या 520? राइट आंसर है ऑप्शन सी, 402। हरियाणा में खुदाई के दौरान कौन से पुरातत्व स्थल मिले जो हड़प्पा सभ्यता से पूर्व के थे? भिवानी में नौरंगाबाद और मिताथल, फतेहाबाद में कुनाल, हिसार के पास अग्रोहा या उपयुक्त सभी? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, क्योंकि ये सभी हड़प्पा जो संस्कृति मानी जाती है सभ्यता, उससे पूर्व के हैं। नेक्स्ट है, गोला फेंक खेल में हरियाणा का प्रसिद्ध खिलाड़ी कौन सा है? सुरेश कुमार, श्री चंद्र, बहादुर सिंह या गिरवर सिंह? राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, बहादुर सिंह। देन नेक्स्ट एंड और लास्ट क्वेश्चन इज, हरियाणा के कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया है कई बार। श्री राजेंद्र प्रसाद, चौधरी बंसीलाल, मोरारजी देसाई या चौधरी देवीलाल? राइट आंसर है ऑप्शन ए, श्री राजेंद्र प्रसाद। सो ये थी हमारी आज की क्लास। आपको हमारी क्लास कैसी लगी है आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और हमारे साथ बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।